हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो भारतीय डाक से जो पोस्ट आई हैं जो है जीडीएस की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और इसकी सर्विस कैसी होगी, इसमें कैसे क्या करना होगा, सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है जो जीडीएस की पोस्ट आई है उसमें जो है मेनली 3 पोस्ट हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और डाक सेवक की है। यानी कि इसमें दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, उसके बाद दोस्तों जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, ये जो है ये दोनों पोस्टें जो है ऑफिशियल होंगी, यानी कि आपको जो है ऑफिस में रहना पड़ेगा। और डाक सेवक का मतलब होता है दोस्तों जो डाक लेके जाता है। मेनली ये जो पोस्टें हैं दोस्तों ये गांव के लिए हैं, यानी कि आपको जो है गांव में ही रहना पड़ेगा। आपके ही जो है जहाँ से भी आप भरेंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश से भरेंगे तो उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आपका जो है पोस्ट हो सकता है। और जो है इसमें दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें क्या है कि द कैंडिडेट्स वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। दे वुड नीड ए वैलिड मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन परपोजेज। यानी कि जो आप एप्लीकेशन इसका जो है फॉर्म भरेंगे उसमें आप जो है फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल वगैरह सब जो है वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। और ये दोस्तों जो वैकेंसी है ये जो है मेरिट बेस पे होगी। ठीक है, किस पे होगी? मेरिट बेस पे होगी। तो इसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बताएंगे कि आप लोग कितने परसेंट लोग डाल सकते हैं, यानी कि किसका हाई स्कूल में कितना परसेंट हो तो वह इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, ये मेरिट से जो है डिसाइड होगा कि कौन सिलेक्ट हुआ है और कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है। और दोस्तों इसमें क्या है, जैसे 3 पोस्ट हैं तो आप जो है किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने ऐसा किया, यदि कोई ऐसा किया कि एक पोस्ट से कोई ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या फिर जो है हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग एक फॉर्म से ज़्यादा फिल करेंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें लिखा है कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना है, यानी कि उसमें आप जो है अपना जो है परसेंटेज वगैरह जो है फिल करने के लिए आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं करना है। जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका सारा जो है चेक होगा कि आपका जो है कैसे क्या जो है। और इसमें दोस्तों आप जो है कोई रिसेंट की फ़ोटोग्राफ अपलोड करिएगा, और जो है सिग्नेचर, यानी जो पोर्टल में आप लोग फॉर्म भरेंगे उसमें जो है कोई रिसेंट फोटो और विथ जो है सिग्नेचर के साथ उसको जो है उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें दोस्तों। अगर आप जो है कोई फॉर्म भरते समय यदि आप लोग जो है गलती कर देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका भी जो है आपको उसका जो है सही करने का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है यही कहा जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है ये दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यानी सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वह जो है 15 तारीख यानी कल से शुरू हुई है और ये 5 अगस्त तक चलेगी। और जो करेक्शन डेट है वह जो है 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप लोग जो है यदि कोई गलती किए हैं फॉर्म भरते समय तो उसको आप उस समय जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देयर emoluments, allowances and other entitlements are not at par with the सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि दोस्तों ये जो आपका जो जॉब है यह रेगुलर नहीं है। ठीक है, यह जो है रेगुलर बेस पर नहीं है, इसीलिए जो इसमें अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रहेंगे। ठीक है, उस तरह से जो है नहीं रहेंगे।
आप जो है कहने का मतलब इसका यह हुआ कि आपकी जो पोस्ट है वह एक प्राइवेट जो है जॉब की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट हैं वही हम आपको जो है बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो जो मेन चीज़ें हैं हम आपको जो है इसके माध्यम से सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा जो है जॉब है, यह आप जो है कम से कम यानी कि मिनिमम जो इसका जो है जॉब पीरियड रहेगा वह 4 आवर्स रहेगा, यानी कि 4 घंटा से 5 घंटा तक आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। 4 या 5 घंटे के बाद आप जो है फ्री हो जाएंगे। और ये दोस्तों जो रिटायरमेंट है वह दोस्तों 65 वर्ष की उम्र तक जो है रहेगा, उसके बाद जो है आपको जो है रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस जॉब के साथ आप लोग चाहें तो कुछ अपनी जो है अलग इनकम बनाने के लिए आप लोग जो है कुछ कर भी सकते हैं। ये जो है इसमें जो है साफ साफ लिखा है कि आप जो है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए आप अलग से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे जो सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है उसको ये जो माना जाता है कि वो कुछ और बाहर नहीं कर सकता है, तो इसमें जो है वो चीज़ नहीं है। आपको जो है आपका जो जॉब है वह 4 से 5 घंटे रहेगा, ठीक है, 4 से 5 घंटे रहेगा। इसके बाद आप अलग से भी अपना जो है कुछ कर सकते हैं, इसको आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो दोस्तों ये जो पोस्ट है मेनली इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो इनका जो काम वगैरह है वह जो है ऑफिशियल रहेगा, इनको जो है ऑफिस में रह के सारा चीज़ जो है देखना है। और अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें जो है रेसिडेंस वगैरह के बारे में दिया है, ये हो गया आपका। और अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों इसमें हम लोग देखें जो अलाउंस वगैरह है वो जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो सैलरी आपकी होने वाली है, जैसे बीपीएम की है सैलरी, वह दोस्तों 12,000 से 29,000 तक होगी। और ये बीपीएम या डाक सेवक की जो वेतन है वह 10,000 से 24,000 के बीच में जो है होने वाला है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है वह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होने वाली है, ठीक है। और दोस्तों एज मतलब कि आपको जो है एज में छूट भी दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो है एज में छूट भी दी जाएगी, यानी कैटेगरी वाइज दी जाएगी। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, मतलब कि जो SC ST हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, EWS को दोस्तों कोई छूट नहीं दी जाएगी, PWD यानी कि जो विकलांग हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और दोस्तों जो विकलांग के साथ साथ OBC हैं उनको 13 साल की दी जाएगी, और जो विकलांग के साथ साथ SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है 15 साल की छूट दी जाएगी। और दोस्तों अगर हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसको दोस्तों भरते समय आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका हाई स्कूल है उसमें दोस्तों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में हिंदी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये एलिजिबिलिटी है। यदि आप लोग का हाई स्कूल में आर्ट साइड है या फिर मैथ नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग दोस्तों, जिनका भी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी 90% से ऊपर है परसेंटेज वही इस फॉर्म को भरेंगे। इसके नीचे जितने भी लोग हैं फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें जो है होने वाला नहीं है। ये दोस्तों मेरिट बेस से जो है होगा, इसमें 90 के ऊपर वाले ही होंगे, ठीक है। 90 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीस इसकी बहुत कम है दोस्तों। जो जनरल और OBC हैं उनकी 100 रुपये है, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनकी जो है 0 रुपये है। तो आपको फॉर्म भरने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 100 रुपये जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर कम से कम आपका जो है 90% है हाई स्कूल में तो आप इसको जो है जरूर भरिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी फीस कम है, अगर फीस ज़्यादा होती तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहता, तब मैं उसको बोलता कि जिसका 95 प्लस है, जिसका 95 प्लस है वही फॉर्म भरे। क्योंकि फीस कम है, और जो अदर कैटेगरी के हैं जिनका जो है 0 फीस है उनको तो मैं कहूँगा कि अगर आपका जो है 80% तक है तो भी आप भर दीजिए,
चूँकि आपका जो है इसमें कुछ लगना नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है, आप उसको जो है अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग भर दीजिए, खुदा ना खास्ता हो सकता हो आपकी किस्मत अच्छी हो जाए, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट ज़्यादा हैं, 44,000 पोस्टें हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा कि जो जनरल और ओबीसी हैं उनका जो है, अगर आपका जो है 90% से ऊपर है तभी आप लोग भरिएगा। और जिनकी जो है फीस 0 रुपये है, जिनकी फीस 0 रुपये है, तो अगर उनका 80% भी है तो भी वो जो है फॉर्म भर दें, जो है नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। तो ये हमारी जो है एलिजिबिलिटी हो गई। और दोस्तों ये जो है स्टेट वाइज जो है पोस्टें आई हैं, यानी कि इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, स्टेट वाइज पोस्टें आई हैं। आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ज़रूरी होगा कि वहाँ की लैंग्वेज आपको आती रहे, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप यूपी में भर रहे हैं तो यूपी में भर रहे हैं, जैसे बिहार में भर रहे हैं, एमपी में भर रहे हैं, अगर इस सब जगह भर रहे हैं तो आपको जो है हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी आपको नहीं आती है तो आप इन स्टेटों में जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जहाँ भी आप लोग भरिएगा, जैसे आप लोग गुजरात से भर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए। और अगर हम आगे देखते हैं, और इसमें दोस्तों क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपको जो है कंप्यूटर के बारे में आना चाहिए, और आपको दोस्तों साइकिल चलानी आनी चाहिए। क्योंकि आपका जो है गांव में होगा तो आपको जो है डाक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है डाक लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए आपको जो है साइकिल चलाना भी आना चाहिए। और दोस्तों सबसे मेन चीज़, आजीविका के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इसी पे ही डिपेंड हैं, इसी जॉब पर ही डिपेंड हैं। आपकी ये जॉब है 4 से 5 घंटे रहेगी, इसके बाद आप कुछ भी अपने आजीविका के लिए अलग से जो है इनकम के लिए आप लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और दोस्तों ये रिजर्वेशन के बारे में है, रिजर्वेशन के बारे में जो नॉर्मल होता है वही सब इसमें है। इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है, द अप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी यह सिस्टम जनरेटेड रहेगी, कंप्यूटर के द्वारा जो है जनरेटेड रहेगी। तो इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो मेन जानकारियाँ थी हम आपको दे दिए हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसका जो है 90% से ऊपर होगा वही इस फॉर्म को भरेगा। पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, 44,000 कुछ पोस्टें हैं, यानी 44,228 पोस्टें हैं, पोस्टें ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आपका जो है 90% है तो आप लोग जो है भर दीजिए, आपकी किस्मत में होगा तो हो जाएगा। और जिनका दोस्तों फीस फ्री है, 0 रुपये है, उनको तो मैं कहूँगा कि अगर आपका जो है 80% भी है तो भी आप जो है फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। आपको फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिएगा। हालांकि इसमें दोस्तों जो चांस है वह आप लोग मान के चलिए कि जो 95% के ऊपर हैं उन्हीं का होना है। मतलब कि चूँकि जो है इसमें मेरिट लिस्ट जो है जारी होगी, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप लोग सही भरिएगा। और जिनका 90 से ऊपर है उसको वो आप लोग जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग ईमेल देंगे उसको वैलिड दीजिएगा और उसका पासवर्ड वगैरह सब याद रखिएगा। और दोस्तों जो आप फ़ोन नंबर दीजिएगा उसको भी रखिएगा, क्योंकि जब इसमें मेरिट लिस्ट निकलेगी तो हो सकता हो कि ये जो है पोर्टल पर, वेबसाइट पे ना अपलोड किया जाए, आपको डायरेक्ट जो है कॉल पे जो है कॉल किया जाए, कॉल करके आपको इसकी सूचना दी जाए। तो ये सब जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो मेन जानकारियाँ थी आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 90% है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जिनका फ्री है, कोई भी फीस नहीं लग रहा है, तो अगर उनका 80% भी है तो भी आप लोग भर दीजिए। पोस्ट ज़्यादा है तो हो सकता हो जो है होने की संभावना होगी। क्योंकि दोस्तों जिनका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो अगर सिलेक्शन के बाद अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। ठीक है, इसमें जो है वेटिंग लिस्ट भी रहेगी, तो इसके बाद जो भी वेटिंग में रहेगा उसको भी कॉल आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, यदि आप लोगों को
जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।